नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। नशे के खिलाफ आज अनुमंडल विक्रमगंज पुलिस का कड़ा प्रहार। कई प्रतिबंधित सुई और दवाइयों के साथ दुकानदार सहित 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दूं, सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज को सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में प्रतिबंधित सुइयों के गिरफ्त में युवा पीढ़ी होती जा रही है, इस पर कार्रवाई की जाए। सूचना की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज संकेत कुमार ने एक टीम का गठन किया और टीम को ये आदेश दिए गए कि इस पर कार्रवाई की जाए। सूचना के आलोक में टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए दवा दुकानदार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इन लोगों के पास से प्रतिबंधित सुइयां जो डॉक्टर की सलाह पर दी जाती हैं वो कई भारी मात्रा में प्राप्त हुए। इस गिरफ्तारी पर सुनिए सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज संकेत कुमार ने क्या कहा। व्यापक पैमाने पर अवैध सुई प्राप्त हुई है, क्या मामला है? जी, विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में विभिन्न थानों में लगातार नियमित तौर पे हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि काफ़ी युवक नशे करने के उद्देश्य से जहरीली दवाएं और एनडीपीएस सब्सटेंस की इंजेक्शन ले रहे हैं। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के आधार पर एक टीम गठित की गई जिनका उद्देश्य था कि ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करना। इसी क्रम में कल दिनांक 7/1/2026 को विक्रमगंज थाना अंतर्गत धारूपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ एक व्यक्ति सुनील सिंह नशे वाली सुई और वाइल को बेच रहे हैं और वहाँ नशा करवा रहे हैं, जिसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाने की जो स्पेशल टीम गठित की गई थी वो वहाँ पे उन्होंने छापा मारा, जिसमें सुनील सिंह पकड़े गए और उनके पास से अच्छी खासी मात्रा में एनडीपीएस के वाइल प्राप्त हुए और साथ ही कुछ अन्य औषधियाँ भी प्राप्त हुई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो वाइल है नशे करने के लिए जो ये वाइल यूज़ हो रहा है वो सासाराम के एक मेडिकल दुकान से लेकर आते हैं, जिस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम सासाराम छापेमारी करनी गई और वहाँ पे उन्होंने सत्यम आनंद को गिरफ्तार किया, जिनके यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी संख्या में नशे करने वाले वाइल प्राप्त हुए। जब गहराई से जांच पड़ताल किया गया तो उसमें पाया गया कि कुछ जो वाइल्स हैं जिनसे इंजेक्शन लिया जा रहा है वो एनडीपीएस के तहत आते हैं और कुछ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के तहत अवैध हैं, जिनका ऐसे डायरेक्टली सेल करना अवैध है। तो इस संबंध में एनडीपीएस के तहत कांड दर्ज कर दिया गया है और जो बाकी अन्य औषधियाँ हैं जिनका इस तरीके से सेल करना अपराध माना जाता है तो उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना दे दी गई है और उनके रिपोर्ट के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कल एक और सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि दावत थाना क्षेत्र में मलियाबाग के समीप एक मेडिकल हॉल में इसी तरीके की दवाइयाँ और जो वाइल जो इंजेक्शन में यूज़ की जाती हैं वो बेची जा रही हैं, जिसके सत्यापन हेतु दावत थाना की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पहुँची और उन्होंने उनके यहाँ से सेम एनडीपीएस की वाइल और जो औषधियाँ ऐसी वाइल्स औषधियाँ जिनका इस तरीके से बेचा जाना अवैध है उनको बरामद किया और उसमें फिर उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना दी है और उनके रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। अगर बरामदगी की बात करें तो सुनील सिंह के पास से 2 ml बिप्रोनॉर्फिन इंजेक्शन 90 पीस बरामद हुआ है। 2 ml डाइक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन लिफोर्ट 60 पीस बरामद हुआ है। 2 ml एविल 70 पीस बरामद हुआ है और कुछ सुइयाँ भी बरामद हुई हैं। वहीं सत्यम आनंद के पास से डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन 690 पीस बरामद हुए हैं। एविल के 1470 पीस बरामद हुए हैं। वही जो दावत थाना क्षेत्र में जो रेड हुआ उसमें रजनीश कुमार के नाम के पास से 2 ml बिप्रोनॉर्फिन इंजेक्शन 29 पीस बरामद हुआ है। डाइक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन 880 पीस बरामद हुआ है और एविल के 260 पीस बरामद हुए और कुछ सुइयाँ भी बरामद की गई हैं।
इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें एक सुनील सिंह है, एक सत्यम आनंद है और एक रजनीश कुमार है। इस टीम जो गठित टीम थी, जो अनुमंडल स्तर पर गठित की गई थी, उनके द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है और इनके लिए पुरस्कार हेतु अनुशंसा भी की जा रही है। साथ ही साथ जो विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र और अन्य लोगों से भी एक अपील रहेगा कि इस तरीके के नशीले पदार्थों का इंजेक्शन और सेवन ना करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य को ही हानि नहीं, इसमें संक्रमित बीमारियों को होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग एक ही इंजेक्शन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो संक्रमित बीमारियां हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसानों में फैलता है। तो इस मद्देनज़र भी लोगों से अपील रहेगी कि इस तरीके का नशे का सेवन ना करें। धन्यवाद।